ओके सो हाँ, हम लोग यहाँ पे क्या नाम था कॉन्टेस्ट का यार, टारगेट टीएससी कॉन्टेस्ट 2 डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ, टारगेट टीएससी कॉन्टेस्ट 2 डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम प्रॉब्लम ए डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉब्लम बी ऑब्जर्वेशनल था, इजी था, वो तुम लोग डायरेक्टली आर्टिकल से पढ़ सकते हो। फिर प्रॉब्लम सी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम प्रॉब्लम डी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम डी पे आ जाते हैं जल्दी से। उसका नाम क्या है? आई एम वेंगनेंस, वेंजियंस। ओके सो अच्छा, तो में से कोई बोल रहा था कि इन कॉन्टेस्ट से कुछ फ़ायदा होगा क्या ओए में। तो उनको मैं पहले ही बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल ओए का क्वेश्चन है। हमारे बैच में जब बैंक ऑफ BNY है, जो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, उसके एक्चुअल कोडिंग राउंड का क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन यहाँ पे मीडियम टू हार्ड लग सकता है तुम लोग को। पहले ही मैं बता दूं इस क्वेश्चन के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स। बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स एक टॉपिक होता है, अगर तुम्हें उसके बारे में नहीं पता है तो आई गेस तुम लोगों को इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए, पहले तुम लोगों को वो सीख लेना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बैटमैन गिव्स गोथम होल सिटी इज कंसीडर। बेसिकली एक सिटी है जिसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्मेट में स्टोर कर रिप्रेजेंट किया है, एन क्रॉस एम मैट्रिक्स। और क्या दे रखा है जिसमें कुछ प्लेसेस पे, बेसिकली कुछ कुछ लोकेशंस पे हमारे पास बॉम्ब्स पड़े हुए हैं जिसको हम स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कुछ कुछ लोकेशंस हमारे पास एम्प्टी है जिसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली चाहता क्या है यहाँ पे कि बैटमैन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट एस पे खड़ा है और वो हॉस्पिटल जाना चाहता है, जो कि ई से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। बेसिकली हमारे पास एक एन क्रॉस एम मैट्रिक्स दिया हुआ है जहाँ पे एक पॉइंट एस है और जहाँ पे एक पॉइंट ई है। बैटमैन जो है वो एस से लेके ई तक जाना चाहता है। काफ़ी सारे पाथ्स एग्जिस्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। बट क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है? क्वेश्चन चाहता है कि बॉम्ब से मतलब बैटमैन को एक ऐसा पाथ कंसीडर करना है जिसमें बॉम्ब्स के साथ जो उसका पाथ का डिस्टेंस आ रहा है वो मैक्सिमम हो, राइट। सो और डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, वो उनका मैनहट्टन डिस्टेंस है, ओके। तो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है मैं तुम लोग को बता देता हूँ। अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 है, तो मैनहट्टन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स जो होता है तुम्हारे पास वो होगा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट प्लस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट्स प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट्स। ये होता है तुम्हारा मैनहट्टन डिस्टेंस, ओके। तो क्वेश्चन में तुम्हारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है जो कि एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एंडिंग पॉइंट तुम्हारा जो हॉस्पिटल है वो ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। स्टार जो है वो बॉम्ब्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे बात कर रहा है एक पाथ की। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि लेट से तुम्हारे पास कोई भी सोर्स और डेस्टिनेशन है, राइट। तो काफी सारे पाथ्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे ये तुमने मैट्रिक्स लिया जिसके अंदर यहाँ पे एस है, यहाँ पे ई है, और तुम एस से ई जाना चाहते हो, तो एक तरीका है इस टाइप से जाओगे, ठीक है। और एक तरीका है कि ऐसे 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 करके कुछ जाओगे, ओके। और भी कुछ तरीके हो सकते हैं आई गेस, ऐसे 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 कुछ भी तरीके हो सकते हैं, राइट। बट तुमसे एग्जैक्टली उसने क्या बात की है? उसने बोला है कि एक पाथ, तुम्हें एक ऐसे पाथ को कंसीडर करना है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन बॉम्ब्स और किसी भी नोड का जो डिस्टेंस है उसको मैक्सिमाइज किया है। सबसे पहले तो एक पाथ का बॉम्ब्स के साथ डिस्टेंस क्या है उस चीज को देखते हैं। सो there can be multiple paths from source to E, like start point to ending point, but I need to find the path with maximum distance from bombs। इस लाइन का क्या मतलब है उसको पहले तो एक चीज समझते हैं कि एक पाथ का बॉम्ब के साथ जो डिस्टेंस है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। तो लेट से ऐसे देखो कि हमारे पास ये पोर्स हाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। और तुमने ये पाथ कंसीडर किया है कि पहले तुम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, और फिर यहाँ से यहाँ गए, ठीक, ओके। बट हर एक नोड जो इस पाथ के अंदर है उन सबका कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा उन बॉम्ब्स के साथ। जैसे कि इस पॉइंट का डिस्टेंस 3 है, इस पॉइंट का डिस्टेंस 4 है। बॉम्ब्स कहीं पे भी हो सकते हैं, यहाँ 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 कहीं पे भी। तो हमने लेट से किसी तरीके से कैलकुलेट कर लिया कि नियरेस्ट बॉम्ब का जो डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पे वो क्या है। इस पॉइंट पे 3 था, इस पॉइंट पे 4 था, इस पॉइंट पे 2 था और इस पॉइंट पे 5 था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पाथ का डिस्टेंस बॉम्ब के साथ है वो इन सब डिस्टेंस का मिनिमम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि लाइक तुम्हें इस पूरे पाथ पे जाना है, तो किसी भी पॉइंट पे
मिनिमम डिस्टेंस तुम्हारे और बॉम्ब के बीच में क्या होगा, वो तुम्हारा इस पाथ का डिस्टेंस होगा बॉम्ब के साथ, और तुम्हें इस टाइप का जो डिस्टेंस है उसको मैक्सिमाइज करना है। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं फिर से कि डिस्टेंस ऑफ पाथ अभी अभी हमने समझा कि क्या है। डिस्टेंस ऑफ पाथ फ्रॉम बॉम्ब एक्चुअली क्या है, वो है मिनिमम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, लाइक डिस्टेंस ऑफ ईच सेल इन पाथ फ्रॉम बॉम्ब। ठीक है, और ये डिस्टेंसेस कुछ D1 D2 D3 कुछ कुछ ऐसे हो सकते हैं, राइट। और इस चीज को ओवरऑल इस टाइप की जो एंटिटी है उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आई नीड टू मैक्सिमाइज दिस डिस्टेंस ऑफ पाथ फ्रॉम बॉम्ब काइंड ऑफ, और ये जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में इन सारे छोटे छोटे डिस्टेंसेस का मिनिमम है। तो कुछ कुछ जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइज करने को बोल रहा है एक ऐसी एंटिटी को जो कि कुछ डिस्क्रीट एंटिटीज का मिनिमम है, राइट। और इस टाइप की टर्मिनोलॉजी तुम लोगों ने पहले कहाँ सुन रखी है, बाइनरी सर्च में। अगर तुम लोगों ने मैक्सिमिन या मिनी मैक्स टाइप के प्रॉब्लम्स किए हैं बाइनरी सर्च में, तो तुम लोगों को पता होगा। लेट्स से एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जैसे मैं तुम लोग को बोलूँ, अग्रेसिव काउस। मोस्ट प्रॉब्ली तुम सब ने यहाँ पे अग्रेसिव काउस वाला प्रॉब्लम किया होगा बाइनरी सर्च का, स्ट्राइवर का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। उसमें क्या रहता है कि तुम्हारे पास कुछ कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन रहते हैं, और तुम्हें बोला जाता है कि तुम्हारे पास के नंबर ऑफ काउज हैं, उनको तुम्हें अलग अलग इन पॉइंट्स पे प्लेस करना है सच दैट कि दो काउस के बीच का जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस है, लाइक जो मिनिमम कंसेक्यूटिव डिस्टेंस है, उसको तुम मैक्सिमाइज कर सको। तो एक्चुअल में क्वेश्चन वो यही चीज सेम कह रहा होता है कि मैक्सिमाइज दिस मिनिमम डिस्टेंस। और ये तुम किस टाइप से करते हो, इसको मुझे नहीं लगता कि बताने की काइंड ऑफ जरूरत है। थोड़ा बहुत मैं पैटर्न बता सकता हूँ, वो इस एक्चुअल क्वेश्चन के थ्रू ही बता दूंगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रीसमराइज करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास एक्चुअली क्या था कि एक मैट्रिक्स दे रखा है, राइट। उसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, एंडिंग पॉइंट दे रखा है, और हमें पाथ्स के बारे में बात की जा रही है, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, जो कि एक्चुअली में बहुत सारे हो सकते हैं। बट हमें कौन से पाथ से मतलब है, एक ऐसा पाथ जिसमें बॉम्ब्स से जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा उसको मैं मैक्सिमाइज कर सकूँ, राइट। और उस चीज के बारे में अभी हम आगे देखेंगे फर्दर। तो पहली चीज तो तुम लोग को देखते ही पता चल जानी चाहिए कि ये एक्चुअल में ग्राफ का प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफली तुम लोगों ने इस टाइप के प्रॉब्लम्स कर रखे होंगे, नंबर ऑफ आइलैंड्स या किसी भी टाइप, लाइक ग्रिड में किस टाइप से तुम ग्राफ को कंसीडर करते हो। यहाँ पे हम हर एक नोड को, लाइक हर एक जो सेल है एक्स वाई वाला कोऑर्डिनेट, उसको एज अ नोड कंसीडर करते हो और ग्राफ बिल्ड करने की कोशिश करते हो। कैसे बिल्ड करने की कोशिश करते हो, क्योंकि इसने अभी हमें बोल रखा है कि वो लेफ्ट राइट अप और डाउन जो है वो मूव कर सकता है, राइट। तो लेट्स से तुम अगर इस पॉइंट पे खड़े हो एक्स वाई पे, ओके, तो तुम यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो। ये चार डायरेक्शन है, अप, राइट, डाउन और लेफ्ट। इसका कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या होगा, एक्स माइनस वन कॉमा वाई। राइट में जाओगे तो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई प्लस वन हो जाएगा, कॉलम बढ़ेगा। डाउन जाओगे तो एक रो बढ़ जाएगी, कॉलम सेम रहेगा। लेफ्ट में जाओगे तो क्या होगा, एक्स कॉम सेम रहेगा, वाई माइनस वन हो जाएगा। तो बेसिकली इस एक पॉइंट से तुम इन चार पॉइंट्स पे जा सकते हो। तो कहने को अगर देखा है तो ग्राफ अगर मैं बिल्ड करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि एक डायरेक्टेड एज जा रहा है एक्स वाई पॉइंट से इन सारे पॉइंट्स पे, राइट। तो कंप्लीटली अगर मैं ग्राफ को कंसीडर करूंगा तो ये सारे एजेस एज अ लाइक ग्राफ के एजेस तुम कंसीडर कर सकते हो। तो इस टाइप से मैं इसको ग्राफ में फॉर्मुलेट कर दूंगा प्रॉब्लम को। तो अब एक बार इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है, पैटर्न क्या है प्रॉब्लम का। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है कि हर एक केस में मेरे को यहाँ पे हर एक सेल का डिस्टेंस ही होगा बॉम्ब्स के साथ जो भी नियम आएगा। और ये चीज मैं कैसे निकालूंगा, हाँ, कहाँ गया वो पैटर्न, ये रहा। सो बेसिकली मेरे को डिस्टेंस चाहिए हर एक सेल का फ्रॉम नियरेस्ट बॉम्ब। ये चीज मैं कैसे निकालूंगा। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना होता है ग्राफ में, लाइक उसमें अनवेटेड ग्राफ है, तो हमें क्या एल्गोरिथम हम यूज करते हैं सो दैट हमारे पास मिनिमम उसका डिस्टेंस आ सके। ऑब्वियसली बात है हम बीएफएस यूज करते हैं। बट वो तब यूज होता है जब हमारे पास एक सिंगल सोर्स टू डेस्टिनेशन का हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालना चाह रहे होते हैं। बट इसमें बहुत सारे अलग अलग बॉम्ब्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मल्टी सोर्स बीएफएस। मतलब हम एक साथ जितने भी बॉम्ब्स हैं उनको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीएफएस जो कंसीडर करेंगे और क्यू में पुश कर देंगे। इम्प्लीमेंटेशन इसकी सिमिलर रहती है, थोड़ा सा जो चेंज है वो मैं तुम्हें कोड करते टाइम समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैंने मल्टी सोर्स बीएफएस लगाऊंगा, एक डिस्टेंस वेक्टर क्रिएट कर लूंगा जिसकी लाइक जो 2D वेक्टर है जिसके अंदर एक्चुअली जो डिस्टेंस ऑफ आई कॉमा जे है वो मुझे आई कॉमा जे का नियरेस्ट बॉम्ब से जो डिस्टेंस आ रहा है वो स्टोर कर रहा होगा, ओके।
एंड एक बार अगर मेरा ये हो गया, देन मुझे क्या करना है? जैसे नॉर्मली मैं अग्रेसिव काउस में कैसे करता हूँ, एक बार अग्रेसिव काउस वाला एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें जो मैं क्या कर रहा होता हूँ, उसका पैटर्न क्या रहता है, उसमें मुझे एक्चुअली लाइक फिर से देख लेते हैं उसको, ये कोऑर्डिनेट से लेट से इस टाइप का कुछ रहता है, और मैं लेट से एक काउ मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, एक काउ मैंने यहाँ प्लेस कर दी, एक काउ मैंने यहाँ प्लेस कर दी, एंड देन एक काउ मैंने यहाँ प्लेस कर दी, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास कंसेक्यूटिव डिस्टेंस आ रहे हैं। प्लेसमेंट जो है उसमें वो हमें खुद करनी होती है। तो लेट्स से D1 D2 D3 स्टेप से चल रहा है, ठीक है। x1 x2 x3 x4 इस टाइप से कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, प्लेस मैंने करने हैं। तो और मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना होता है कि मैक्सिमम कंसेक्यूटिव डिस्टेंस दो काउस के बीच का मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्स डिस्टेंस बिटवीन काउस सच दैट आई कैन प्लेस के काउस, राइट। तो इसको मैं किस टाइप से फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, मैं इस टाइप से कुछ कर रहा हूँ कि लेट्स से लेफ्ट लाइक जो लोअर बाउंड है तुम्हारा, तुम बोलोगे क्या कि मिनिमम डिस्टेंस एक्चुअली क्या हो सकता है। मिनिमम डिस्टेंस जो होगा तुम्हारा दो काउस के बीच में वो होगा एक्चुअली इन सब का मिनिमम, अगर तुम ज़्यादा प्रिसाइज देखोगे, अदरवाइज तुम जीरो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हायर बाउंड क्या रहती है उसमें तुम्हारी, ये वाली चीज़ ऑब्वियसली। या फिर लेट से चलो मैं जनरल केस ले रहा हूँ, तो इस टाइप से कुछ कर लेंगे हम, आंसर को इनिशियलाइज हम -1 कर देते हैं। हमारा क्या पैटर्न रहता है, वाइल हाई इज ग्रेटर इक्वल टू लो जब तक है, तुमने मिड कैलकुलेट किया L+R/2, एक बार चेक फंक्शन में चेक कर लिया कि अगर चेक फंक्शन जो है इस मिड के लिए होल्ड कर रहा है, मुझे एक्चुअली मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है दैट मीन्स मेरे को कौन से वाले को शिफ्ट करना पड़ेगा चेक करते टाइम, लोअर बाउंड को। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा मिड, और लोअर बाउंड हो जाएगा तुम्हारा मिड+1, एंड एल्स हाई इज इक्वल टू मिड-1। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है बैंड रिसर्च का, और एट द एंड तुम यहाँ पे आंसर को रिटर्न कर देते हो। और ये जो चेक फंक्शन है, ये तुम क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है इंप्लीमेंट करते हो। तो मैं सेम पैटर्न यहाँ यूज करने वाला हूँ अपने क्वेश्चन में भी, बिकॉज अपने क्वेश्चन में भी सिमिलर चीज है कि बहुत सारे डिस्टेंसेस का जो मिनिमम है उसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो सेम पैटर्न रखा, बस इसमें मैंने क्या सोचा कि लोअर बाउंड तो चलो जीरो हो सकता है। कैसे जीरो हो सकता है, जीरो तुम्हारा तब हो सकता है कि लेट से पाथ के ऊपर ही तुम्हारा बॉम्ब एग्जिस्ट कर गया। और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम तब हो सकता है कि लेट से ऐसा कुछ समझो कि लेट से एक पॉइंट ये था और बॉम्ब तुम्हारा सिर्फ अकेला ये था, तो इसका और इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये m और ये n, तो n+m, राइट। तो इस टाइप से तुम्हारा वर्स्ट केस में अपर बाउंड के लिए n+m आ जाएगा, हो गया, ठीक है। आंसर को इनिशियलाइज कर दिया -1 से, वाइल लूप लगाया, वाइल हाई इज ग्रेटर इक्वल टू लो, मिड निकाला। एक बार चेक फंक्शन अभी हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर चेक फंक्शन मिड के लिए होल्ड कर रहा है, आंसर को मिड किया, लो को मिड+1 किया, अदरवाइज हाई को मिड-1 किया, और एट द एंड आंसर को रिटर्न किया। अब एक बार देखते हैं कि मैं ये चेक फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, राइट। तो एक्चुअली में चेक फंक्शन क्या है, चेक फंक्शन मेरे को बता रहा है कि क्या मैं लाइक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे पहुंच सकता हूँ सच दैट कि उस पाथ में जितने भी मेरे पास डिस्टेंसेस आएंगे, ऑब्वियसली उनका जो मिनिमम है वो ग्रेटर इक्वल टू के है, या काइंड ऑफ मैं अगर ऐसे समझो इसको, मैंने क्या बोला कि मैं चेक फंक्शन जो इंप्लीमेंट कर रहा हूँ चेक ऑफ के, ये मुझे बता रहा है, बूल है, इज इट पॉसिबल टू रीच एंडिंग पॉइंट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट सच दैट, सच दैट कि बीच में तुम्हारे पास जितने भी नोड्स आएंगे उस पाथ में, उन सब का डिस्टेंस जो होगा डी, ऑब्वियस सी बात है वो ग्रेटर इक्वल टू के होगा। क्यों, क्योंकि के एक्चुअली वो मिनिमम डिस्टेंस है, और मिनिमम डिस्टेंस इसका ना बाकी सारे उससे ग्रेटर इक्वल टू ही होंगे। और फिर इस फर्दर में बाइनरी सर्च लगा के इस के की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। तो बेसिकली मैं इस चीज़ को कैसे चेक कर सकता हूँ कि मैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहा हूँ या नहीं पहुंच पा रहा। ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे BFS या DFS लगाऊंगा। लेट्स से मैंने BFS लगाई, BFS लगाते टाइम मैं क्या ध्यान रखूंगा कि सारे एजेस में से मैं वही वाले एडजेसेंट नोड्स पे जाऊंगा जो ये कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे, इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
तुम लोग को आई गेस मोटा मोटा आइडिया लग गया। एक बार इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ये कुछ मैक्रोज वगैरह है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, एन और एम को इनपुट ले लिया, ग्रिड को इनपुट ले लिया, और ये सब करने के बाद मेरे को सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सोर्स को और डेस्टिनेशन को। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लूप लगाया आइटरेट करते टाइम। अगर ग्रिड का आई कॉमा जे स्टार्टिंग पॉइंट है तो मेरे पास एस एक्स और एस वाई आ गया, जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है स्टार्टिंग पॉइंट के। अदरवाइज अगर ये ई है तो मेरे पास ई एक्स और ई वाई आ गया, जो कि मेरे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे हॉस्पिटल के जहाँ मैं पहुँचना चाह रहा हूँ। अदरवाइज अगर स्टार है दैट मीन्स वो बॉम्ब है, तो मुझे वहां से मल्टी सोर्स बीएफएस स्टार्ट करना है। ओके, सो मल्टी सोर्स बीएफएस काइंड ऑफ एक नॉर्मल बीएफएस जैसे ही रहता है। बीएफएस के लिए मुझे क्या चाहिए, एक विजिटेड वेक्टर चाहिए 2D, एक डिस्टेंस वेक्टर चाहिए, और एक क्यू चाहिए। क्यू मुझे यहाँ पे पेयर टाइप की बनानी पड़ रही है, बिकॉज क्यू का जो क्यू में जनरली मैं क्या डालता हूँ, नोड डालता हूँ ग्राफ का, और नोड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स लाइक एक्स वाई की फॉर्म में ऐसे। ओके, सो इन सबको मैं क्यू में डालता जाऊंगा। अब यहीं से अगर यही खुद सोर्स है तो उनका खुद से तो डिस्टेंस 0 ही मानूंगा, और उनको विजिटेड मार्क कर दिया। अब नॉर्मल जैसे मैं बीएफएस करता हूँ, मैं वैसे ही यहाँ पे मल्टी सोर्स बीएफएस कर रहा हूँ। वाइल नॉट क्यू इज एम्प्टी, मैंने उसमें से लाइक क्यू का फ्रंट एलिमेंट निकाल लिया, उसमें से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को एक्सट्रैक्ट किया। देन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ एडजेसेंट नोड्स को। एडजेसेंसी लिस्ट तो मुझे यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। जितने भी मेरे पास यहाँ पे चारों डायरेक्शन में नोड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स से ऐसे था ये चीज, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको 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 और इसको, इन चारों को देखूंगा, ये सारे एडजेसेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर आई गोज फ्रॉम 0 to 3, न्यू एन एक्स और एन वाई क्या है, जो तुम्हारा नेबर है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स एक्स प्लस डी एक्स ऑफ आई और y प्लस डी वाई ऑफ आई। ये जो डी एक्स और डी वाई है यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं। तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो एक्चुअली ये इन्हीं डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बिल्ड करूँ कि डी एक्स बनाना है मुझे, सबसे पहले इसको हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे एक्स में क्या ऐड करूंगा, -1, इस वाले में एक्स में क्या ऐड करूंगा 0, इस वाले में क्या ऐड करूंगा 1, इस वाले में एक्स में क्या ऐड हो रहा है 0। सिमिलरली डी वाई देख लेते हैं, ऊपर वाले में 0, राइट वाले में 1, नीचे वाले में 0, लेफ्ट वाले में -1। तो इस टाइप से डायरेक्शन वेक्टर्स बना लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने नेबर्स को एक्सप्लोर किया। अब एक बार करनी है मेरे को कि जो नेबर है, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो लाइक वैलिड नेबर हो, तभी मैं उसको क्यू में पुश करूंगा। गलती से अगर एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट 0 से छोटा हो गया, दैट मीन्स आउट ऑफ बाउंड्स हो गया, या फिर एन एक्स कोऑर्डिनेट एन से बड़ा हो गया, ग्रेटर इक्वल टू हो गया, या फिर वाई कोऑर्डिनेट जो है ग्रेटर इक्वल टू एम हो गया, तो ये तो आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन होगी, राइट। बट मेरे को ऑलरेडी जो विजिटेड नोड्स हैं उनको फिर से विजिट करना नहीं है। तो एक बार मैंने वो चेक्स भी चेक कर ली कि अगर वो विजिटेड है तो मैं कंटिन्यू कर दूँ। कंटिन्यू करने का मतलब मैं उन नोड्स को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं क्यू के अंदर नोड को पुश कर रहा हूँ नेबर को, और उनका डिस्टेंस अपडेट कर रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ये आप लोगों को नॉर्मल बीएफएस से भी पता है कि अगर यू से वी में जा रहा हूँ तो डिस्टेंस ऑफ वी जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ यू प्लस 1 होता है। बिकॉज यहाँ पे हम वन साइडेड डिस्टेंस हैंडल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सोर्स से, सच दैट कि यू तक आने में मेरे को ये डिस्टेंस लग रहा था। ओके, तो ये मैंने अपडेट कर दिया, विजिटेड मार्क कर दिया। यहाँ पे मैंने मल्टी सोर्स बीएफएस कर दी। अब इस स्टेप पे मेरे पास, यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ मेरे पास डिस्टेंस वेक्टर है। ओके, अब मेरे को यहाँ पे बाइनरी सर्च लगानी। बाइनरी सर्च लगाने से बाइनरी सर्च का वही सेम पैटर्न, लो हाई आंसर, वाइल लो इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू हाई, मिड निकाला, चेक किया मिड पे, अगर वो फंक्शन होल्ड कर गया तो आंसर को मिड बोल दिया, लो को मिड +1, अदरवाइज हाई को मिड -1, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, आंसर को रिटर्न कर दिया। अब एक बार देख लेते हैं कि जो फंक्शन मैंने बनाया है चेक फंक्शन, मैंने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया। आप लोग नॉर्मल तरीके से भी लाइक यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने क्या दिया कि एक एज इनपुट लिया, बूलियन उसकी रिटर्न टाइप है। अब मैंने क्या बोला था कि पाथ में जितने भी नोड्स आएंगे, लाइक यहाँ से यहाँ तक जो भी तुम्हारे पास पाथ बनने वाला है, हर एक नोड का जो डिस्टेंस है वो उस मिनिमम डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए, लाइक ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि के उस पाथ का लाइक मिनिमम डिस्टेंस है, राइट। तो अगर सोर्स का ही डिस्टेंस के से छोटा हो गया तो मेरे को फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पाथ फिर फेल हो जाएगा। अदरवाइज मैंने क्यू बना ली, विजिटेड वेक्टर बना लिया, क्यू के अंदर सोर्स को पुश कर दिया, विजिटेड मार्क कर दिया सोर्स को, नॉर्मल बीएफएस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
अगर जो मेरे पास फ्रंट एलिमेंट है वो डेस्टिनेशन पहुंच गया, दैट मीन्स मेरा काम हो गया, क्योंकि मैं चेक के अंदर यही चेक कर रहा था कि इज इट पॉसिबल टू रीच डेस्टिनेशन और नॉट। अगर मैं पहुंच गया तो रिटर्न ट्रू कर दिया, अदरवाइज मैं यहाँ पे उसके फिर से नेबर को यहाँ पे एक्सप्लोर करूंगा। एक्सप्लोर करते टाइम वही आउट ऑफ बाउंड की कंडीशन चेक कर ली। और हाँ, हर एक के लिए मेरे को डिस्टेंस भी चेक करना है कि अगर गलती से डिस्टेंस लेस देन किया है तो मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा उसको स्किप करते हुए, और विजिटेड वाली कंडीशन भी चेक कर ली। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो नॉर्मली मैंने क्यू में डाल दिया और विजिटेड मार्क कर दिया। नॉर्मल जब बीएफएस चलेगी, पूरा बीएफएस अगर रन हो गया और तुम डेस्टिनेशन नहीं पहुंचे, दैट मीन्स तुम फॉल्स रिटर्न कर दोगे। सिंपल सा ये क्वेश्चन था। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। हाँ, सबमिट करते हैं अब एक बार। टेस्ट केस चल रहे हैं यहाँ पे। अब एक बार फिर से जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे इनपुट लिया है, तो एन क्रॉस एम का ग्रिड मैंने इनपुट लिया है, तो बिग ऑफ एन क्रॉस एम मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। देन फर्दर मैं बी एफ एस कर रहा हूँ। बी एफ एस के अंदर हम टोटल नोड्स अगर सारे देखें तो एन क्रॉस एम आएगा। तो अभी तक बी एफ एस तुम्हें पता है लीनियर होता है, तो बिग ऑफ एन क्रॉस एम अभी तक चल रहा था, राइट। बट यहाँ पर अभी तक बिग ऑफ एन क्रॉस एम था। बाइनरी सर्च में एन प्लस एम रहेगा, इनटू लाइक लॉग ऑफ एन प्लस एम जाएगा, बिकॉज ये तुम्हारा डिस्टेंस है लो से हाई का। बट चेक फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन लीनियर ले रही थी, तो अगर तुम देखोगे तो ओवरऑल तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, एन क्रॉस एम प्लस एन क्रॉस एम लॉग ऑफ एन प्लस एम। तो और एन और एम का जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारे पास कितना दे रखा है, 5 तक। तो ऑब्वियस सी बात है ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल जाएगी। इसका जो दूसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है प्रायोरिटी क्यू यूज करके, वो ऑलरेडी आर्टिकल में लिखा हुआ है। बाइनरी सर्च वाला सॉल्यूशन थोड़ा जनरली लोगों को टफ लगता है और अच्छी टेक्निक है, इसलिए मैंने इसका वीडियो सॉल्यूशन बना दिया है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बाद में। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।